मकर संक्रांति ये एक ऐसा पर्व है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खुशी का दिन, उत्सव का दिन। इस दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर पतंगबाजी करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन गहरे ब्रह्मांडीय महत्व का दिन भी, यह दिन हमें हमारे ब्रह्मांडीय संबंधों की याद दिलाता है जो अनंत और असीम है। ये सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। यह खगोलीय घटना हमारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है। वैदिक ज्योतिष में इसे मकर कहते हैं। यह समय है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई संभावनाओं का संचार करता है। यह सर्दी के अंत का संकेत देता है। जैसे जैसे दिन बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में भी नई उम्मीदें और संभावनाएं जन्म लेती हैं। अंधेरे पर प्रकाश की जीत होने लगती है। यह समय है जब हम अपने जीवन के अंधेरे कोनों को छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। धरती पर उम्मीद लौट आती है। यह समय है जब प्रकृति भी अपने नए रूप में खिल उठती है और हमें जीवन के नए रंग दिखाती है। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह हमारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है जो हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाने का अवसर देता है। यह ब्रह्मांड से हमारे जुड़ाव की याद दिलाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारे जीवन में होने वाली हर घटना का एक गहरा अर्थ होता है। यह हमें बताता है कि अंधेरे में भी प्रकाश हमेशा लौटता है। यह चक्र अनंत है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह हवा में फुसफुसाया गया एक वादा है। यह वादा है कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। भगवान कृष्ण दिव्य ग्वाला मकर संक्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह प्रेम, कर्तव्य और त्याग के प्रतीक हैं। एक कहानी बताती है कि कैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने लोगों को देवताओं के राजा इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए किया था। उनकी यह अवज्ञा अपने लोगों के प्रति कृष्ण की अटूट भक्ति को दर्शाती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली ताकत दूसरों की रक्षा करने में है। यह विपत्ति के समय विश्वास और साहस की शक्ति पर प्रकाश डालती है। ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु भी मकर संक्रांति से जुड़े हैं। वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था, धर्म के रक्षक हैं। उनके अवतारों में से एक भगवान वराह सुअर विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। वराह ने पृथ्वी को समुद्र की गहराई से बचाया था। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें विष्णु की शाश्वत सतर्कता की याद दिलाती है। वह ब्रह्मांड के संतुलन को सुनिश्चित करते हैं, इसे अराजकता और विनाश से बचाते हैं। सूर्यदेव और उनके पुत्र शनि की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी न केवल देवताओं के बीच के रिश्तों को दर्शाती है, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। न्याय के देवता शनि की कहानी मकर संक्रांति में एक और परत जोड़ती है। शनिदेव को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है। उनकी दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वह देवता हो या मानव। शनि अक्सर दुर्भाग्य और बाधाओं से जुड़े होते हैं। उनकी दृष्टि से लोग डरते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि उनकी दृष्टि से जीवन में कठिनाइयां आती हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि शनिदेव की कृपा से व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। हालांकि उनकी भूमिका हमें चुनौतियों के माध्यम से बहुमूल्य सबक सिखाना है। शनिदेव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और बाधाएं हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने कर्मों का मूल्य समझने में मदद करती है। मकर संक्रांति उस दिन को चिह्नित करती है जिस दिन शनि अपने पिता सूर्य से मिलने जाते हैं। यह पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन को विशेष रूप से इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि यह पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। अपने तनावपूर्ण रिश्ते के बावजूद सूर्य शनि का अपने घर में स्वागत करते हैं। यह स्वागत न केवल उनके रिश्ते को सुधारने का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है। यह क्षमा और मेल मिलाप के महत्व का प्रतीक है। क्षमा और मेल मिलाप न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ सद्भाव में रह सकते हैं। यह इस सार्वभौमिक सत्य पर प्रकाश डालता है कि देवताओं को भी अपने मतभेदों का सामना करना चाहिए और सद्भाव की तलाश करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें हमेशा अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
और एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। भाग 5 मकर संक्रांति का रहस्य। मकर संक्रांति की असली उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। यह त्योहार हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है और इसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के रूप में देखा जाता है। यह दिन सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है, जो जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह उस दिन की याद दिलाता है जिस दिन महाभारत के महान पितामह भीष्म ने अपनी मृत्यु का समय चुना था। भीष्म ने अपनी मृत्यु को मकर संक्रांति के दिन तक स्थगित रखा था, क्योंकि यह दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। अन्य लोग इसे उस दिन से जोड़ते हैं जिस दिन भगवान विष्णु ने देवों और असुरों के बीच युद्ध समाप्त किया था। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी उत्पत्ति कुछ भी हो, मकर संक्रांति प्राचीन परंपराओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पतंग उड़ाते हैं और तिल गुड़ के लड्डू बांटते हैं, जो मिठास और एकता का प्रतीक है। यह हमें समय के चक्रीय स्वभाव, प्रकाश और अंधकार के परस्पर क्रिया और अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में सामंजस्य स्थापित करने के महत्व की याद दिलाता है। मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या हमारे समाज में। यह त्योहार हमें अपने पूर्वजों की परंपराओं को याद रखने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। भाग 6 लोहड़ी। लोहड़ी की अग्नि। मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाने वाली लोहड़ी एक और जीवंत त्योहार है जो फसल के मौसम का जश्न मनाता है। अलाव जलाए जाते हैं और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होकर गाते और नाचते हैं। वे अच्छी फसल के लिए आभार व्यक्त करते हुए अग्नि में तिल, गुड़ और मक्का चढ़ाते हैं। लोहड़ी जीवन, गर्मी और समुदाय का उत्सव है। यह सर्दी की ठंड के अंत और बसंत की बहुतायत के वादे का प्रतीक है। भाग 7 2025 शुभ शुरुआत का साल। 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ती है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि सूर्य लंबे दिनों और छोटी रातों की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। यह नई शुरुआत का समय है, आगे के वर्ष के लिए इरादे निर्धारित करने का। जैसे ही इस शुभ दिन पर सूर्य उदय होता है, आइए हम विकास, नवीनीकरण और आध्यात्मिक जागृति के अवसर को अपनाएं। भाग 8 अतीत की गूंज। मकर संक्रांति और लोहड़ी केवल प्राचीन त्योहार नहीं है, वे अतीत की गूंज हैं जो हमें भूमि, ब्रह्मांड और हमारे पूर्वजों से हमारे संबंध की याद दिलाती हैं। ये त्योहार हमें उन मूल्यों की याद दिलाते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। कृतज्ञता, समुदाय और जीवन और मृत्यु, प्रकाश और अंधकार का शाश्वत नृत्य। जैसे ही हम इन त्योहारों को मनाते हैं, हम इन मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करते हैं। भाग 9 निष्कर्ष। अनंत नृत्य। मकर संक्रांति ब्रह्मांड के शाश्वत नृत्य का उत्सव है। ये चिंतन, कृतज्ञता और आशा का समय है। जैसे ही हम इस त्योहार को मनाते हैं, आइए हम देवताओं की कहानियों को याद करें। आइए हम उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हों। आइए हम अपने भीतर और अपने आसपास के प्रकाश को अपनाएं। आइए हम सद्भाव, समझ और करुणा से भरी दुनिया बनाने का प्रयास करें। जिस तरह सूर्य अपनी उत्तर की ओर यात्रा शुरू करता है, उसी तरह हम भी आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा शुरू करें।